गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है यूनिवर्सिटी का। जैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक अगर आपको ये बुक लगी हुई है ना न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, तो जो टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी के होंगे ना वही इस पे ही है। बस ऐसा हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कर दिया हो, कुछ एक टॉपिक ऐड कर दिए गए हों या कुछ एक टॉपिक कम कर दिए गए हों। और सेकंड डिफरेंस पड़ता है पेपर का, कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा है, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो फ़र्क पड़ता है। बाकी जो सिलेबस होगा, जो कंटेंट होगा ना बुक का, वो सेम ही रहता है। सो सबसे पहले तो मैं ये जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ना इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बुक है, इसका 70 मार्क्स का पेपर होता है। सो कईयों को कन्फ्यूज़न होती है कि 50 मार्क्स का पेपर नहीं होता, इसका इसका 70 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें जो है प्रैक्टिकल नहीं होता, सो दैट्स वाई इसका पेपर 70 मार्क्स का होता है। अगर प्रैक्टिकल होता तो 50 मार्क्स का ही होना था इसका पेपर। सो इसका सिलेबस जो है ये नीचे लिखा हुआ है, कि जैसे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई होगी। और इसकी इस बुक की मेन एडवांटेज ये है ना न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, कि इसमें जो सिलेबस है, जैसे ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है ना, ये पूरा की पूरा यहाँ तक, ये लास्ट टॉपिक तक डिट्टो की डिट्टो एज इट इज़ आपका जो नेक्स्ट आपकी बुक है एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसमें ये पूरा की पूरा चैप्टर है। सो कुछ एक सिलेबाई इसका जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बुक का, वो सेकंड बुक के साथ मैच करता है। तो दैट्स वाई इस बुक का पढ़ने का ये फ़ायदा भी होता है कि सिलेबस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिया, वहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे पूरा की पूरा बुक में, ये इस बुक में ये वाला चैप्टर लिखा होगा ना जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई वाला, डिट्टो एज इट इज़ वो दूसरी बुक में भी लिखा होगा। सो थोड़ा सा सिलेबस यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, एक सेक्शन तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। सो थोड़ी ये एडवांटेज है इसमें। एंड जो नेक्स्ट है आपके पास इस पे यूनिट टू में बेसिकली आपके पास चैप्टर हैं रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे डिटेक्टर या एक्सीलरेटर। एंड यूनिट फोर जो आज हम शुरू करेंगे वो है आपकी पार्टिकल फिजिक्स, और साथ में इसमें टॉपिक छोटा सा बनता है कॉस्मिक रे का। सो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का ट्रेंड कैसे है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछने का। तो आपको एक सेक्शन 5 सेक्शन आते हैं टोटल, और 4 सेक्शन में से पर सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, कि नहीं 2 क्वेश्चन में से। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही होता है, मतलब है ना। सो हम शुरू करते हैं आज पार्टिकल फिजिक्स से। सो पार्टिकल फिजिक्स में बेसिकली हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, कि एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं आपके, और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, सीपीटी थ्योरम के बारे में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, SU3 सिमिट्री, SU2 सिमिट्री के बारे में जानेंगे, क्वार्क्स के बारे में जानेंगे। सो होती क्या हैं ये सारी चीज़ें। सो हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को करेंगे। सो सबसे पहला आपको इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बनता है, जो आज हम अटैम्प्ट करेंगे, वो है व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल एंड क्लास आल्सो क्लासिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल। ये बड़े मतलब मैंने देखा था एक क्वेश्चन पेपर में भी ये 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन बना था, और कभी कभी 10 मार्क्स का भी बन जाता है। सो आपने इस किस तरह से इसको लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं। सो एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनका कोई भी फर्दर सब स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब ये क्या होते हैं, ये दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। द तो वही लिखा है मैंने कि एलिमेंट्री पार्टिकल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दे आर आल्सो कॉल्ड मैटर पार्टिकल, क्योंकि मैटर के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक हैं। सो इनको एलिमेंट्री पार्टिकल को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, मैटर पार्टिकल भी बोल देते हैं। सो यहाँ पे लिखा मैंने एन एलिमेंट्री पार्टिकल कैन बी डिफाइंड एज द पार्टिकल विच डजेंट हैव एनी सब स्ट्रक्चर, जिनका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर किसी पार्टिकल का सब स्ट्रक्चर है तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, हम हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप सिर्फ जो मैं बेसिक बताता चलता हूँ आपको, उसको सुनते चलो। जो आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, पहले ये माना जाता था कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा एलिमेंट्री पार्टिकल की, कि ऐसे पार्टिकल जिनका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको हम
एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पहले एलिमेंट्री पार्टिकल माना जाता था, बट धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती चली तो देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये आपके क्वार्क्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स का मतलब जिनका सब स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल जिनका कोई सब स्ट्रक्चर होगा या इंटरनल स्ट्रक्चर बोल लो, उनको क्या बोलेंगे? हम क्वार्क्स बोलेंगे। सो ये देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, वो क्वार्क्स है, मतलब कि उनका कोई ना कोई सब स्ट्रक्चर है। सो वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको एलिमेंट्री पार्टिकल आई होप क्लियर हो चुके होंगे कि क्या होते हैं। सो एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल, एंटी पार्टिकल्स हम उन पार्टिकल को बोलेंगे जिनका आपका मास सेम होता है, जिनका स्पिन सेम होती है, बट उनका जो चार्ज होता है वो अलग होता है। सो वही लिखा है मैंने कि दोज पार्टिकल विच हैव सेम मास बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज टू दैट ऑफ पार्टिकल मीन। अब ये हर एक पार्टिकल जब हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये, बट अभी जनरल से एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने कि जैसे पॉजिट्रॉन है, ई पॉजिटिव, ई लिखा हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ऐसे लिखते हैं ई और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, अब ये जो पॉजिट्रॉन है ना ये किसका एंटी पार्टिकल है? वो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। क्यों एंटी पार्टिकल है? क्योंकि ये दो जब हम पार्टिकल देख रहे हैं तो इनका मास भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास सेम है, दोनों की स्पिन भी सेम है, बट इनका चार्ज क्या है? डिफरेंट है। एक के ऊपर प्लस चार्ज है तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल। सो अब हम जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम 3 टाइप से जनरली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की। सो एलिमेंट्री पार्टिकल की ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। सो मैं डायरेक्ट आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। अगर आपने ये नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं इसको। स्टेबल पार्टिकल के बारे में बताया मैंने, जैसे कि आपके जो आप एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ रहे हैं आगे, तो 35 टाइप्स के ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जो स्टेबल होते हैं एंड जो इनको जो है हम 4 ग्रुप में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ये आगे मैंने क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, आपने ये लिखना पूरा कि पूरा एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो आपने ये पूरा एक्सप्लेन करना एंटी पार्टिकल के बारे में। दैन आफ्टर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना यहाँ पे हेडिंग डाल देनी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो आप एलिमेंट्री पार्टिकल को। अब चला इस चैप्टर का मेन कोर। सो ग्रेविटेशन आपने 4 टाइप्स की इंटरेक्शनें पढ़ी हुई हैं। एक तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पढ़ी हुई है आपने, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पढ़ी हुई है, एक वीक इंटरेक्शन पढ़ी हुई है और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पढ़ी हुई है। सो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो ग्रेविटोन्स होते हैं ना, ये ग्रेविटोन्स वर्ड आई, ये क्या चीज़ है? ग्रेविटोन्स का मतलब है क्वांटा ऑफ फोर्स। अब क्वांटा ऑफ फोर्स क्या होती है ये हम आगे एक टॉपिक है उसमें आपको अच्छे से करवाऊंगा इस चीज़ को। क्वांटम फोर्स का मतलब होता है मेडिएटिंग फील्ड पार्टिकल, मतलब कि जब भी दो कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई भी दो बॉडीज जब इंटरेक्ट करती है ना, तो वो इंटरेक्ट करती है किसी पार्टिकल, उनके बीच में पार्टिकल शेयर होते हैं तभी वो इंटरेक्ट करती है। तो उस पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटोन, या उस कैरियर को क्या बोलते हैं जो एक्सचेंज्ड होता है कि नहीं दो इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच में, उनको बोलते हैं हम क्वांटम फोर्स। अब इन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में क्वांटम फोर्स क्या होता है? ग्रेविटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्वांटम फोर्स क्या होता है? फोटोन। वीक इंटरेक्शन में क्वांटम फोर्स क्या होता है आपके पास? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो वहाँ ये तो मैंने ऐसे करके लिखवाया है, वहाँ पे होते हैं आपके पास जेड पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोजोन और जेड नोट बोजोन होता है आपके पास, ठीक है। सो ये क्वांटम फोर्स मैंने बता दिया आपको। तो जो आपने याद रखना, जो ग्रेविटोन होते हैं ना, वो होते हैं आपके पास बोजोन। बोजोन क्या चीज़ होगी? अब ये देखो क्लासीफाई कर रहे हैं हम, अब एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लासिफिकेशन यहीं से शुरू हुई, तो आपको जो टर्म मैं बताऊंगा ना वो ध्यान से समझनी है। मैंने क्या बोला कि ग्रेविटोन्स के होते हैं आपके पास, बोजोन होते हैं। अब बोजोन क्या है? बोजोन का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या हो, ध्यान से सुनना, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन जीरो हो या तो उनकी स्पिन इंटीग्रल हो। जीरो का मतलब तो आपको पता ही है, जीरो शून्य, और या तो उनकी इंटीग्रल मतलब इंटीजर में स्पिन होनी चाहिए। तो जिन भी पार्टिकल की जो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? या तो उनकी जीरो स्पिन होगी या तो इंटीग्रल स्पिन होगी, और सेकंड कंडीशन क्या होगी? जो बोस आइंस्टाइन
स्टैट को फॉलो करेंगे। बोजोन बी यहाँ से याद रखना आपने, तो बोजोन कौन से पार्टिकल होंगे जो बोस आइंस्टाइन बी ई स्टैट को फॉलो करेंगे। आपने पढ़ी है स्टैट पिछले साल, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने कि बोजोन फॉलो बोस आइंस्टाइन स्टैट। अब फोटोन, फोटोन क्या है आपके पास, क्वांटम फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। सो बोजोन ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी बोजोन कहलाते हैं। बोजोन मैंने आपको बता दिया, बोजोन का मतलब है जो बोस आइंस्टाइन स्टैट को फॉलो करते हैं और जिनकी स्पिन होती है जीरो या तो इंटीग्रल। सो वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन में जनरली हम लैप्टोन को लेते हैं, और लैप्टोन से आपने ध्यान रखना कि लैप्टोन्स क्या चीज़ है। अब ये नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं, ये लैप्टोन्स, बोजोन, आप हैड्रोन्स, बरियोन्स, मिजोन, ये सारे टर्म्स सुनोगे ना, तो ये सारी की सारी क्या है, एक टाइप्स की पार्टिकल्स की फैमिली के नाम है। अब लैप्टोन, लैप्टोन में भी पार्टिकल, जो मेन चैप्टर है क्या है, पार्टिकल फिजिक्स, तो लैप्टोन है। लैप्टोन क्या एक फैमिली का नाम है, इसके अंदर एक फैमिली होगी पूरी की पूरी पार्टिकल्स की। सो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो जनरली आपसे जैसे जैसे आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वैसे ही लिखनी है आपने। सो लैप्टोन के होते हैं, अभी आपको लगे पता ग्रेविटेशन इंटरेक्शन में ग्रेविटॉन्स, फोटोन, ये सारे बोजोन की कैटेगरी में आएंगे। बट जो लैप्टोन होंगे ना वो आएंगे आपके फर्मियोन्स की कैटेगरी में। अब फर्मियोन्स के होते हैं, फर्मियोन नाम से क्लियर है, एफ यहाँ पे लगा हुआ है ना, फर्मियोन। जैसे बोजोन है ना, ये लैप्टोन्स क्या है, ये फर्मियोन्स हैं। फर्मियोन्स का मतलब है जो फर्मी डायरेक्ट स्टैट को फॉलो करते हैं। और साथ में सेकंड जो इस पे कंडीशन होती है फर्मियोन में कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है, 1/2 ऑफ एच कट होती है। यहाँ पे स्पिन क्या थी, जीरो थी या तो इंटेग्रल मल्टीपल थी। बट यहाँ पे स्पिन क्या होती है फर्मियोन की, हाफ इंटेग्रल होती है, और ये फर्मी डायरेक्ट स्टैट को फॉलो करते हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपके पास आ जाता है हाइड्रोन्स या हैड्रोन। हाइड्रोन्स जो होते हैं वो बेसिकली बोजोन होते हैं। बट जब इनको हम क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोन्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है, एक तो मीजोन और एक बरियोन। तो आपने ऐसी याद रखनी है, हाइड्रोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मीजोन एंड बरियोन्स। अब मीजोन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मीजोन किस कैटेगरी में आते हैं, मीजोन भी क्या है, एक बोजोन है आपके पास, मैंने बता दिया बोजोन के होते हैं। और जो ये बरियोन्स हैं, बरियोन्स किस कैटेगरी में आते हैं, फर्मियोन्स हैं ये। मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे वो फर्मी डायरेक्ट स्टैट को फॉलो करेंगे, और उनकी स्पिन क्या होंगी, उनकी स्पिन होगी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल। और बरियोन्स में भी दो टाइप्स के आते हैं आपके पास, न्यूक्लियोन्स एंड हाइप्रोन्स, और ये इनको हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे, वो आगे आपको बताऊंगा। सो आपने इसी वे में सबसे पहले आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पता लग गया, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं उनके बारे में पता लग गया। फिर मैंने आपको बोला कि क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल को। सो 4 टाइप से हम ऑन द बेसिस ऑफ, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सो ये पूरा की पूरा चार्ट बनाना आपने, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, 4 टाइप की इंटरेक्शन है। सो ग्रेविटॉन्स होते हैं, क्वांटम फोर्सेस में फोटोन होते हैं, दोनों की दोनों बोजोन होते हैं, और बोजोन बोस आइंस्टाइन स्टैट को फॉलो करते हैं और उनकी जीरो इंटीग्रल स्पिन होती है। फिर यह वीक इंटरेक्शन पे आपने बोलना कि लैप्टोन्स होते हैं, ऐसे ही बनाना, इसी फ्लो में याद करना है। ये लैप्टोन्स होते हैं, लैप्टोन्स के होते हैं आपके पास फर्मियोन्स होते हैं जो फर्मी डायरेक्ट स्टैट को फॉलो करते हैं। और फोर्थ आ जाता है आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हैड्रोन या हाइड्रोन्स जिनको हम बोलते हैं, ये भी क्या होते हैं बोजोन, और इनको हम क्लासीफाई करते हैं मीजोन एंड बरियोन्स में। और मीजोन होते हैं आपके पास बोजोन, एंड बरियोन होते हैं आपके पास फर्मियोन। बरियोन्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम न्यूक्लियोन्स एंड हाइप्रोन्स में। सो इस तरह से इसकी पहली क्लासिफिकेशन आपने बता देनी। फिर आपको जो ये टर्म्स हैं ग्रेविटॉन्स, इनको थोड़ा सा मतलब हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि होते हैं ग्रेविटॉन्स क्या होते हैं। मैंने आपको बोला कि दे आर द क्वांटा ऑफ फोर्स, या तो एक नाम है आपके पास क्वांटा ऑफ फोर्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक नाम है आपके पास क्वांटा ऑफ फोर्स, या तो क्वांटा ऑफ फोर्स बोल लो, या तो क्या बोल दो मेडिएटिंग, MEDIATING मेडिएटिंग, FIELD फील्ड पार्टिकल, मेडिएटिंग फील्ड पार्टिकल भी बोलते हैं, या तो इनको क्या बोल देते हैं हम कैरियर भी बोलते हैं। सो ग्रेविटोन क्या होते हैं, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में अगर दो बॉडीज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के रूप में मतलब इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो वहाँ पे इंटरेक्ट कैसे करती है, मैंने बोला आपको देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज्ड पार्टिकल, जिसको हम मेडिएटिंग फील्ड पार्टिकल बोलते हैं या क्वांटा ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो उनके बेसिस पे इंटरेक्ट करती है, और उनको क्या बोलते हैं हम क्वांटा ऑफ फोर्स बोलते हैं, तो वो होते हैं। तो ग्रेविटोन्स में जनरली हम लिखेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल ड्यू टू देयर मैसेज एंड रेस्ट मास के
होता है ग्रेविटोन का 0 होता है। ये एक एक नंबर के इसमें बन सकता है, तभी मैंने लिखा है। और इनका चार्ज क्या होता है, 0 इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्यों हुआ 0 चार्ज, क्योंकि ये क्या है आपके पास, बोजोन है आपके पास, ठीक है। एंड इनकी स्पिन क्या होती है, स्पिन होती है इनकी 2। देखो तो स्पिन 2 क्या आई, इंटीग्रल है ना, 2 क्या है, एक इंटीजर है। तो मैंने क्या बोला था, बोजोन कौन से होंगे, बोजोन वो होंगे जिनकी स्पिन क्या होगी, या तो 0 होगी या तो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो आई ना इंटीजर स्पिन 2, 2 क्या है, एक इंटीजर है। दैट्स वाई ग्रेविटोन आर बोजोन। और ये फर्मी डायराक को स्टैट को फॉलो करते हैं। एंड हैंस ग्रेविटोन इज ए मासलेस बोजोन, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे बोजोन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बोजोन इज ए पार्टिकल विच हैविंग स्पिन आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। और ये जो एच कट देखते हैं ना आप, ये एच कट का मतलब होता है एच बटा 2 पाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एच कट, बड़ी बार सुना होना आपने ये नाम। तो एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट आपके पास फोटोन। सो फोटोन के होते हैं, बेसिकली आपने नाम सुना होना फोटोन का बड़ी बार, की फोटोन क्या है, क्वांटम यूनिट ऑफ रेडिएशन है या पैकेट ऑफ एनर्जी है। सो फोटोन क्या है, फोटोन इज ए क्वांटम यूनिट ऑफ रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ईच फोटोन हैज एनर्जी, ठीक है। रेडिएशन को क्या बोलते हैं, फोटोन क्वांटम यूनिट ऑफ एनर्जी। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है आपका, 0 होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन। और रेस्ट मास ऑफ ग्रेविटोन भी क्या होता है, 0 होता है। सो नेक्स्ट है इस पे कि इट हैज़ नो इलेक्ट्रिक, सॉरी इट हैज़ नो इलेक्ट्रिक, सॉरी ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे होना इट हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी। इट स्पिन इज यूनिटी, इनकी स्पिन क्या होती है, यूनिटी होती है। एंड इट इज़ ए एंटी पार्टिकल ऑफ इट सेल्फ, मतलब फोटोन का एंटी पार्टिकल खुद क्या है, फोटोन है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या था, पॉजिट्रॉन था, वैसे ही फोटोन का एंटी पार्टिकल खुद फोटोन होता है। और ये क्या होते हैं, मासलेस बोजोन होते हैं। सो मैंने आपको बता दिया है कि बोजोन की कैटेगरी में फोटोन बिलोंग करता है। एंड फोटोन इज क्वाइट स्टेबल। सो आपने ये देख लेना जो भी लिखा हुआ है। लैप्टोन का मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सो सेकंड क्लासिफिकेशन आपकी चलती है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन होगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन चलती है। अब आप एक्चुअली में पार्टिकल आपको दिख रहे हो ना, ये जो मैंने यहाँ पे चित्रकारी की हुई है, ठीक है। तो यही है बेसिकली पार्टिकल्स का खेल, सारा की सारा यही पार्टिकल हमने याद करने हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, स्पिन के बेसिस पे आपने अब एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई करना है। तो सेकंड चलिए हमारी है, ठीक है। पहले हम कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। सो स्पिन के बेसिस पे हम 2 तरह से पार्टिकल को क्लासीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया, पीछे भी आप देख चुके हैं यार, कौन कौन से किया हमने, बोजोन किया और फर्मियोन किया। बोजोन मतलब जो बोर्न-आइंस्टाइन स्टैट को फॉलो करते हैं और जिनकी स्पिन 0 होती है या तो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। और फर्मियोन मतलब कि जो फर्मी डायराक स्टैट को फॉलो करते हैं और जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है। सो यही लिखा है मैंने, बोजोन और फर्मियोन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। और बोजोन की कैटेगरी में कौन कौन से आ गए आपके पास, फोटोन ग्रेविटोन दोनों क्या थे आपके पास, बोजोन थे, मैं बता चुका हूँ। और साथ में इसकी कैटेगरी में थर्ड मेंबर जो आपने याद रखना है वो है मीजोन। ऐसे ही याद रखने हैं तभी आपको याद होंगे, अगर इन स्ट्रक्चर के की बेसिस पे, इन ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे आप याद रखोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी क्या, कौन सी किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। और मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि बोजोन कौन से हैं, कैसे करके आपने लिखने हैं। तो बोर्न-आइंस्टाइन मीजोन भी क्या है आपका एक बोजोन है, ठीक है। तो मीजोन क्या है आपका एक बोजोन है। इनके नाम भी थोड़े ना एक जैसे हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना। सो मीजोन भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, पायोन्स, कायोन्स एंड नीटा मीजोन। सो पायोन्स में पर्टिकुलरली 3 एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से, पाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई 0। पायोन नाम से क्लियर है कि पाई, इसको पायोन्स भी बोलते हैं और पाई स्लैश ओन्स भी लिख देते हैं कई बार। सो कायोन्स का मतलब, कायोन्स जो है के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के 0 एंड के 0 बार लगाया हो मैंने। अब के पॉजिटिव और के नेगेटिव का क्या मतलब है, के नेगेटिव का मतलब है कि ये जो है के नेगेटिव के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल है। ये आगे मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, इनको फिलहाल आप इनको जानो कि पार्टिकल कौन कौन से हैं। कायोन्स में आपको लग गया पता कि के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के 0 बार। नीटा मीजोन में सिंगल एक पार्टिकल होता है, वो होता है नीटा 0, जिसके ऊपर चार्ज क्या है 0। अब हम चलते हैं फर्मियोन की। ये हमने पूरी की पूरी बोजोन की फैमिली स्टडी कर ली, तो आपको लग गया होना पता कि कौन कौन से बोजोन होते हैं। और फर्मियोन की केस में हम करते हैं, फर्मियोन आपको लग गया पता कि फर्मी डायराक स्टैट को फॉलो करेंगे और हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी उनकी। फर्मियोन में आते हैं आपके पास जो लैप्टोन मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, और बरियोन वो भी बता चुका हूँ। तो लैप्टोन में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, लैप्टोन में आएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन,
ई पॉजिटिव को बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, ठीक है। एंड ये है आपके पास म्यूओन्स, MUONS, म्यूओन्स बोलते हैं ना, म्यूओन नेगेटिव, म्यूओन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम टाउ, ऐसे लिखा हुआ है मैंने ये टाउ, ठीक है, जैसे साइन होता है टाउ का। एंड टाउ नेगेटिव एंड टाउ पॉजिटिव। एंड ये वी और वी बार लगा लेना यहाँ पे, वी और वी बार, इसका मतलब है न्यूट्रिनो और इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो। सो लैप्टोन की फैमिली में बेसिकली ये मेंबर बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूओन्स, आपके पास टाउ एंड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो आपने फिलहाल इसको ऐसे करके याद रखना है कि ये इसकी फैमिली है। आगे मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। बरियोन्स में बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं और एक क्या होते हैं आपके पास हाइड्रोन्स होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स में आपको पता है न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन आर कोलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। सो प्रोटॉन क्या है आपके पास, प्रोटॉन के ऊपर पी पॉजिटिव। अब देखो पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव लिखो है मैंने, और यहाँ पे N0 बाहर लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड पी नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एंटी पार्टिकल। वैसे ही न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो चार्ज है। सो इसका N0 बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एंटी पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये कंसेप्ट एंटी पार्टिकल का। वैसे ही हमने यहाँ पे एंटी पार्टिकल देखे, वैसे ही इनके एंटी पार्टिकल होंगे, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई मैंने आपको नहीं करवा रहा हूँ अभी। हाइप्रोन्स, आप हाइप्रोन्स में आप 4 टाइप्स के हाइप्रोन होते हैं आपके पास। कौन कौन से, लैम्डा हाइप्रोन, सिग्मा हाइप्रोन, साई हाइप्रोन या कास्केड हाइप्रोन भी बोल देते हैं हम। और चौथा आता है आपके पास ओमेगा हाइप्रोन। सो लैम्डा हाइप्रोन में एक ही एलिमेंट होता है, लैम्डा आपने जैसे साइन बनाते हो लैम्डा वैसे बनाना, और उसके ऊपर जीरो चार्ज। और सिग्मा में बेसिकली 3 हम डिस्कस करते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव एंड देन आफ्टर आपके पास सिग्मा जीरो। एंड साई में हम बेसिकली 2 आते हैं हमारे पास, साई बोलो या कास्केड हाइप्रोन बोल दो, वो होते हैं इस तरह से सिंबल है, थोड़ा इसका देख लियो बुक में, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा जीरो। और जो ओमेगा हाइप्रोन होता है उस पर आप ओमेगा नेगेटिव, सिंगल एक पार्टिकल ही आता है। सो ये बेसिकली क्लास, ये फैमिलीज हैं सारी की सारी, जैसे हाइप्रोन की पूरी फैमिली है, इसमें 4 मेंबर और उन मेंबर भी पर्टिकुलर सब डिवाइडेड है इन फैमिलीज पे। तो ये कैसे याद होंगे, मेनली इनको याद करने का यही है कि इनको इन स्ट्रक्चर के तौर पे आपने याद रखना है, और बोजोन और फर्मियोन के बेसिस पे जैसे डिवाइड किया वैसे करके याद रखने। और एक बार ये कॉपी पे लिख लेने। देन आफ्टर जैसे जैसे आपको आप इनको करते चलोगे, जैसे आगे कोई टॉपिक आएगा मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई पायोन्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट कर जाएगा कि नहीं पायोन के होते हैं, बोजोन होते हैं। और हमने 3 टाइप के पायोन पढ़े हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। जैसे कायोन पूछ लिया तो कायोन आपको लग जाएगा पता कि के पॉजिटिव, के नेगेटिव एंड के जीरो एंड के जीरो बार। वैसे करके ही मैंने आपको पूछ लिया न्यूक्लियन, तो आपको लग गया पता कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। और हाइप्रोन बोला तो हाइप्रोन में आपको पता है कि 4 फैमिली होती हैं, लैम्डा, सिग्मा, साई, कास्केड बोलो, या तो फिर फोर्थ आ जाती है ओमेगा। तो इस तरह से आपने याद रखने हैं। सो मे बी इतना सफिशेंट है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। बाकी इसका यही तरीका है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। इन सभी पार्टिकल को आप इसी वे में जो है याद रखोगे, इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लो। सबसे पहले इंटरेक्शन के बेसिस पे, फिर वहाँ से अपने कंसेप्ट बना लो कि हाँ भाई वीक इंटरेक्शन पे हमने इस तरह से पार्टिकल लिए, और ये पार्टिकल बोजोन है, ये आपके फर्मियोन में आते हैं। और जब फैमिली हम इनकी लिखते हैं तो लैप्टोन की फैमिली में इलेक्ट्रॉन, म्यूओन और टाउ और उसके न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आते हैं। वैसे करके ही आपको ये याद होंगे। सो बाकी जैसे जैसे आप आगे चैप्टर को करते चलोगे ना, वैसे ही आपको याद होते चलेंगे। ये पहले ये बेसिक था तो मैंने आपको करवा दिया, अभी एक क्लासिफिकेशन और बच गई है छोटी सी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू।